अगर मान गए बात, अगर ईश्वर से साझेदारी कर ली तो हर क्षेत्र में विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी बनता चला जाएगा, गृहिणी एक अच्छी गृहिणी बनती चली जाएगी, एक बालक संस्कारवान बालक बनता चला जाएगा, एक पिता संस्कारवान शानदार पिता बनता चला जाएगा। जीवन के सारे सूत्र मिलते चले जाएंगे, लेकिन करना क्या है? ईश्वर से साझेदारी। नहीं साहब, किसी को फायदा हुआ है क्या? फायदा बताएं। चलिए इंसान का फायदा बताएंगे तो आपको लगेगा कि इंसान बड़ा महान रहा होगा। एक ऐसा फायदा बता रहे हैं जिसकी औकात इतनी थी कि अगर ये हमारी बहन के पैर के नीचे वो आ गई होती तो बेचारी बिलबिला के मर गई होती। रामायण में थी वो, कौन थी? एक गिलहरी थी, छोटी सी पिद्दी सी। सामर्थ्य कितनी थी बेचारी की, न खाने की न कुछ करने की, कितनी सामर्थ्य थी। हाय भैया हथवा से दबा दे तो मर जाती बेचारी, कितनी सामर्थ्य थी। लेकिन भगवान सामर्थ्य देखता है क्या? भावे ही विद्यते देवा, वो तो भाव का भूखा है। वो तो पता है कि इसको सामर्थ्य कितनी दी है, लेकिन देखता है कि इसी सामर्थ्य में इसके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक कितनी है, चाह कितनी है, इसके अंदर आत्मविश्वास कितना है, इसके अंदर समाज के निर्माण के लिए कितना तड़पन है, कितनी दर्द है, कितनी पीड़ा है, कुछ है या नहीं बेचैनी। और उस बेचैनी के हिसाब से ये अपनी सामर्थ्य से बढ़ चढ़ करके कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। गिलहरी बेचारी पानी में लेटे, बालू में लेटे, और फिर जाकर के पानी में लेटे, फिर बालू पर लेटे, फिर पानी पर लेटे, फिर बालू पर लेटे। सबका ये क्या कर रही है? बोली राम का पुल बना रहे हैं, भगवान राम का पुल जल्दी बन जात, हमरे सीता मैया का पता चल जात। सब हंस रहे थे, गिलहरी पगली का देखो, ये पगली का देखो, ये राम का पुल बनाएगी, ये कह रहे बालू गिराने से राम का पुल बनेगा। सब हंस रहे थे, और वैसे ही हंस रहे थे जैसे गुरुदेव की निर्माणियों पर हंसते हैं, झोला उठा के चलने वाले पर। हाय देखा अपन बीबी बच्चा परिवार बनाने को ना झोला लेके घूमत हुआ सड़की पर, फिर से ही निर्माण हुई। सब हंसते रहे, सब हंसते रहे, सारे के सारे हंसते रहे गिलहरी पर। हंसने वालों का नाम भी नहीं पता मुझे ठीक से, लेकिन गिलहरी भगवान राम का वो स्पर्श पा गई जिसको पाने के लिए 100 साल हिमालय में साधना करने वाले भी तरस जाते हो। वो सौभाग्य नहीं मिला। राम काज में जीवन लगा दिया। सामर्थ्य छोटी सी थी, लेकिन छोटी सी सामर्थ्य में भी उस गिलहरी ने अपनी भरपूर शक्ति लगा दी राम के काज के लिए, तो अमर हो गई। मुझे लगता है जब तक इतिहास रहेगा, जब तक रामायण रहेगा, जब तक इस धरती पर राम रहेंगे, तब तक वो गिलहरी भी अमर रहेगी। रहेगी कि नहीं? ये है भगवान के साथ साझेदारी। निहाल हो गई, मालामाल हो गई, समझ में नहीं आता और चाहिए। अरे गिलहरी तो तब भी जवान थी। हम साहब बुजुर्ग हैं, क्या कर सकते हैं? बुजुर्ग का देखना है, बुजुर्ग का देखना है। अरे एक पक्षी था बुजुर्ग, आप तो इंसान है, एक बुजुर्ग पक्षी था। कौन था? एक बुजुर्ग पक्षी था, जटायु। उसको पता था, उसके बाप को भी पता था, उसके 70 पीढ़ियों को पता था कि रावण से टकराना मतलब मौत को दावत देना। उसको पता था कि मैं रावण को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी चला। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। मेरे रहते मेरे आंखों के सामने मेरी सीता लूट जाएंगी, मेरे सीता की लाज लूट जाएगी, मेरे जीते जी भारतीय संस्कृति तबाह हो जाएगी, मेरे जीते जी पूरी भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। क्या करेंगे ऐसे जीवन का? ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। एक रोज तो मरना ही होगा, क्यों ना राम काज कर मर जाए। मरना तो है ही है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, नहीं जीना। उसने अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके रावण के साथ टकरा गई, और जो सोचा था वही हुआ। मारा गया गिद्ध, मारा गया जटायु। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मोहन सराय वासियों रामायण में ध्यान नहीं दिया आपने। उसके बाद वो हुआ जो उस जटायु के 70 पीढ़ियों ने नहीं सोचा होगा। जो सौभाग्य जन्म देने वाले दशरथ को प्राप्त नहीं हो पाया, वो सौभाग्य उस जटायु को उसके समर्पण ने दिला दिया। वो तो पक्षी था मात्र इस राष्ट्र का, इस राष्ट्र का पक्षी मात्र था। वो सारा का सारा करता हुआ चला गया। और देखना
मैं आपसे बात यही कह रहा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, मैं आपको 1 करोड़ उदाहरण गिना सकता हूं। जिस किसी ने भगवान के साथ साझेदारी की वो निहाल हो गया, मालामाल हो गया। आप एक नाम गिना दीजिए, एक नाम गिना दीजिए कि जिसने भी भगवान से साझेदारी की वो घाटे में रहा हो। माइक बंद करेंगे, आजीवन इस पीले वस्त्र को धारण नहीं करेंगे, वादा करते हैं। एक नाम गिना के दिखा दीजिए। जिस महाकाल की बात कर रहे हैं, भगवान के साथ साझेदारी कर ली। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा मेरी औकात कितनी थी, जाने कितनों के पास वो विरासत थी, जाने कितनों के पास जमींदारी थी, एक जमींदार के रूप में जाने कितने थे। लेकिन जब भगवान के साथ गुरुदेव ने साझेदारी कर ली, अपना जो कुछ था, माता जी का गहना से लेकर के अपने जीवन का जो कुछ था सब लगा दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं घाटे में रहा क्या, देखना मेरे जीवन से सीखना, मैं घाटे में हूं क्या, प्रत्यक्षम की प्रमाण, मैं घाटे में रहा। तेरे कैलकुलेटर में इतनी ताकत नहीं है जो तू मेरी इस विराट संपत्ति को जोड़ सके जो मैं विश्व में खड़ा करके जा रहा हूं। तेरे कैलकुलेटर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गुणा कर सके उस संपत्ति को। भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर दृष्टि से भगवान से साझेदारी नफे का सौदा है। जीवन की सारी समस्या समर्पण पर समाप्त हो जाती है। समर्पण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। आप तो जीवंत और प्राणवान आत्माएं यहां बैठी हुई है, सारी की सारी ये जीवंत और प्राणवान आत्माएं बैठी हैं। मैं आपसे बात यही कर रहा था कि पशु पक्षियों ने भी अगर साझेदारी कर ली तो वो निहाल हो गए। हम सब तो इंसान हैं।